हमारे सौरमंडल में अनेक ग्रह हैं। सौरमंडल में सभी ग्रहों में से केवल एक ही पर जीवन है और वो है हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव हो पाया है। पर ये सब इतना आसान नहीं था। चलिए आज से करोड़ों साल पीछे चलते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। आज आप जिस जगह बैठे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से 4.5 करोड़ साल पहले वो जमीन 85,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी। जिस जगह हम हैं वो लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। यह दोनों बातों को मैं यूं ही नहीं बोल रही, मैं आपको इसका सबूत दूंगी। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको करोड़ों साल पीछे लेकर जाऊंगी। आप देख रहे हैं इस जगह आज हमारा सौरमंडल है, यानी आज से 700 से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल की जगह धूल के बादल और बहुत सारी गैसें हुआ करती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इन्हीं बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण बीच में हीलियम, हाइड्रोजन इकट्ठे होने लगे। बीच के इस दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड अपने भारी वजन के कारण सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे उन्हीं एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब धरती की परिक्रमा करने लगे थे और धीरे धीरे ये करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। इन्हीं परिक्रमा करते कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए लावे का। वक्त के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बारिश हुई और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल और पानी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की सतह पानी से पूरी तरह ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण उसके अंदर ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगी और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे पानी की ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना भी कम हो रहे थे और पृथ्वी का एक दिन
12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार धरती पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीवन जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना काफी हद तक कम हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया था और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने लगी, जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जीवन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे में स्थित मिनरल पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आज के मांस जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसके कारण धरती के अंदर की प्लेट का लावा कई सालों तक उबलता रहा। यही वो कारण था जिसकी वजह से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। रिंग्स की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं, तो जमीन उन्हें सोख लेती है, क्योंकि पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के कारण वापस चली जाती थी। पृथ्वी पर बर्फ जमा होने के बावजूद भी पृथ्वी की गर्मी ज्वालामुखियों से निकलना शुरू हो गई थी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वो ऑक्सीजन को अपना शरीर बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए थे। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, लेकिन धरती पर एक बार फिर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी। एक बार फिर धरती की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा। इसी बीच कई सारे समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए थे, मगर जो बच गए थे वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढल गए थे। अब समुद्री पौधे भी विकसित होने लगे थे, वह वातावरण के हिसाब से ढल रहे थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्द ही विकसित होकर फैल रहे थे। धीरे धीरे वातावरण में एक बार फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी पर होने वाली एसिड बारिश भी कम हो गई। पृथ्वी पर ऑक्सीजन होने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत भी मोटी होने लगी। आज से लगभग 700 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए थे। एक वक्त ऐसा आया जब समुद्र के जानवर जमीन पर आने लगे और जमीनी जानवर में परिवर्तित होने लगे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी होने लगी, जिसे हम आज पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण अब सामान्य होने लगा था और एक दिन 21 से 23 घंटे का होने लगा था। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, इसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग करोड़ों साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी, जिसकी वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आकर तिब्बत से टकराया
और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के लगभग माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ वजनी उल्कापिंड लगभग 80,000 प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी। वो जलते हुए पृथ्वी से टकराया और टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम से निकलने वाली ऊर्जा के समान थी। यहाँ ये उल्कापिंड गिरा, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। पृथ्वी पर धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। कुछ ही समय में पृथ्वी पर नर्क जैसा माहौल बन गया था। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला हो गया था। धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और पौधे, ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश शुरू कर दी और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलने ही शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजों को बंदरों ने खाना शुरू कर दिया था और उनकी कमी पड़ने लगी थी। ये बंदर खाने की तलाश में दूर दूर जाने लगे, जिसकी वजह से ये और विकसित होते चले गए और एक दिन इंसान के रूप में तब्दील हो गए। से हुई इंसान की शुरुआत धरती पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। पर आप ये भूल जाते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।